नमस्कार, देश का मूड मीटर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मूड मीटर देश का एकमात्र ऐसा शो है जहां सिर्फ एंकर की आवाज यानी स्टूडियो से आवाज आप तक नहीं पहुंचती है, बल्कि स्टूडियो से ज्यादा और तगड़ी आवाज जो कि आपकी है वो हम तक पहुंचती है। यानी पूरे भारत में फिर आपकी आवाज हम तक पहुंचती है, क्योंकि आप जानते हैं देश का मूड मीटर टीवी न्यूज का पहला शो है जिसमें दर्शक यानी आप लाइव वोट करते हैं और रुझान के साथ पूरा रिजल्ट भी हम शो में लाइव बताते हैं कि देश क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। मतलब भारत किसी खबर पर क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, ये जानता भी है और बताता भी है इस शो में। यानी आप लोकसभा चुनाव में वोट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शो के जरिए असल मुद्दों पर आप लाइव वोटिंग करेंगे और नतीजा भी लाइव देश के सामने होगा। बात एकदम सीधी सी है, फैसला ऑन द स्पॉट होता है इस शो में। तो चलिए सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि देश का मूड मीटर आपको चलाना कैसे है और आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अब देखिए, स्क्रीन के इस हिस्से में यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप बस अपना मोबाइल फोन निकालिए, कैमरा ऑन करिए और स्क्रीन पर जो ये क्यूआर कोड दिख रहा है वहां पर कैमरा लेकर आप चले जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन करिए। कैमरा जैसे आप लेकर जाएंगे वैसे वहां पर कुछ लिखा आपको यानी एक यूआरएल आपको दिखने लगेगा। आप सिर्फ आपको जैसे वो यूआरएल लिखा हुआ दिखाई दे उसको क्लिक कर दीजिए। आपके सामने क्लिक करते ही आज के सवाल आ जाएंगे। उन सवालों के जवाबों के ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, वो भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ अपना जवाब चुनना है, यानी आपको अपना मत डालना है। लाइव वोटिंग आपको करनी है। अपनी डिटेल भी आप भरिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी डिटेल, नाम, पता नहीं भरेंगे तो फिर आप हम तक जानकारी नहीं पहुंचेगी कि किसने मतदान किया। आप सीधे वोट करते रहिए, आपका वोट स्क्रीन पर लाइव दिखने लगेगा। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूं, वोट सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि इस शो में हम हर दिन 4 लकी वोटर को इनाम भी देते हैं, जो इनाम आप तक पहुंचते हैं। तो अगर आपने अपनी पूरी जानकारी नहीं दी है तो लकी वोटर में मान लीजिए आप जीत भी गए, आपका नाम अनाउंस भी हो गया, लेकिन इनाम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इनाम चाहिए तो मतदान के साथ ही आप जो है अपनी डिटेल भी भरिए। तो अपना मोबाइल हाथ में उठा लीजिए और अभी से देश के मूड मीटर में वोटिंग शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, क्योंकि आपके एक एक वोट की कितनी ज्यादा ताकत है ये पूरा देश भी देख रहा है और पूरे देश में एक मैसेज भी जाएगा कि इस मुद्दे पर देश की राय क्या। वोटिंग कैसे करनी है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानिए कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा बंगाल से जुड़ा है। संदेश खाली केस की सीबीआई जांच से दीदी को यानी ममता बनर्जी को आखिरकार डर क्यों लगता है, ये आज का बड़ा मुद्दा। इस पर चर्चा करेंगे, इससे जुड़े सवाल आपके सामने होंगे। उन सवालों पर आपको मत डालना है, अपनी राय बतानी। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जिसको गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी, टीएमसी का नेता पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी हुई कब? हाईकोर्ट की फटकार के बाद। बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को आज सुबह गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस कस्टडी में शेख की जिस तरह बेखौफ चलने की तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों के सामने आने के बाद बवाल हो गया। सवाल खड़े होने लगे और सवाल ये खड़े हुए कि क्या रेप मर्डर करने के आरोपी पुलिस कस्टडी में इस तेवर के साथ चलता है क्या? जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से हाथ बढ़ाते हुए पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे हैं, ये आगे आगे चल रहा है। आगे आगे आरोपी है, पीछे पीछे पुलिस है। आपने कभी इतिहास में देखा नहीं होगा कि जो शख्स गिरफ्तार हो जाए वो आगे आगे चले और पुलिस उसको एस्कॉर्ट करे जैसे कोई वीआईपी जा रहा है। देखकर ऐसा लग रहा था कि बंगाल पुलिस शेख की मेहमान नवाजी में जुटी हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे, हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वो 3 मेहमान देखिए धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। नीति जैन हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। मानव जायसवाल आपको दिखाई भी दे रहे हैं स्क्रीन पर, नीति भी दिखाई दे रही हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता और नेता टीएमसी के। शालिनी अली थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी, जो कि महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। लेकिन मेहमानों के पास जाऊं, कुछ और खबर के बारे में आपको बताऊं, तस्वीरें सामने रखकर चर्चा करूं, उससे पहले आज के सवाल आपको बता देता हूं जिस पर आपको वोट करना है। आज हम आपसे 3 सवाल टोटल पूछ रहे हैं। तीनों सवालों पर आपको जिस तरीके से स्कैन करने का तरीका बताया था उसी तरीके से आपको वोट करना है। फटाफट आप अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए और जो यहां पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है वहां पर जाइए, स्कैन करिए, वोटिंग करिए। स्क्रीन पर पहले सवाल मैं रख भी देता हूं, जो सवाल आपको स्कैन करने के बाद दिखाई देंगे। सवाल पहला यह होगा कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कौन बचा रहा था? ए विकल्प है यानी पहला विकल्प है ममता सरकार, दूसरा विकल्प है बंगाल पुलिस, तीसरा विकल्प है कि कह नहीं सकते। अब आप वोट करिए कि आपकी राय इस सवाल के जवाब को लेकर क्या।
सवाल दूसरा है, वो भी आपके सामने रखता हूं। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि बंगाल की सीआईडी पूरे केस की निष्पक्ष जांच करेगी? क्योंकि मांग सीबीआई जांच की भी हो रही है। विकल्प आपके सामने होंगे, निष्पक्ष जांच नहीं होगी। यह भी विकल्प है कि जांच सही होगी। अगर आपको लगता है कि बंगाल की सीआईडी ठीक तरीके से जांच करती है तो आप दूसरे विकल्प पर वोट करिएगा। तीसरा एक और विकल्प है, जो आरोप लग रहा है कि केस कमजोर हो जाएगा अगर बंगाल सीआईडी इस केस की जांच करती रहेगी तो। क्या आपको लगता है ऐसा? आप इस सवाल के जवाब पर भी अपने वोट डालिए। तीसरा सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं। तीसरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में ममता सरकार को संदेश खाली मुद्दा कितना भारी पड़ेगा? पहला विकल्प है जवाबों का, टीएमसी की सीट घटेगी। दूसरा विकल्प है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोग इसको ध्यान में रखकर मतदान नहीं करेंगे। अगर आपको यह लगता है तो आप दूसरे विकल्प पर अपना वोट डाल सकते हैं। तीसरा विकल्प है कि बीजेपी को फायदा होगा इस मुद्दे का, क्योंकि बीजेपी काफी एक्टिव है। तो अगर आपको यह लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा तो आप इस तीसरे वोट पर भी आप मतदान कर सकते हैं। तो फटाफट आप मतदान करिए, क्योंकि आपकी राय हम लगातार देश के सामने रखेंगे और जो मेहमान हैं उनको भी बताएंगे, क्योंकि सवाल इसी से जुड़े होंगे। शेख शाहजहां फिलहाल गिरफ्तार है, पुलिस कस्टडी में है। पूरे शान शौकत के साथ किसी लाट साहब की तरह घूमते हुए उसकी तस्वीरें देश के सामने आई। लेकिन पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि शेख शाहजहां को ममता सरकार संरक्षण दे रही है। सुनिए। कोई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टडी संरक्षण में था, अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार, जो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, जितना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना किस तरीके से उनके आरोप है राज्य सरकार पर। शेख शाहजहां को आज कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भी है मेरे ठीक बगल में, उन्हें देखकर भी बीजेपी हमलावर हो गई है। सुनिए। जहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी? तो शेख शाहजहां की बॉडी लैंग्वेज को लेकर पुलिस कस्टडी में इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। इस मुद्दे पर थोड़ी देर में रुझान जैसे हम तक पहुंचेगा वो रुझान आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनको मैं स्क्रीन पर लाता हूं और उनके पास रुक करूंगा। नीति जैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की है, शालिनी अली महिला प्रमुख है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, मानव जायसवाल जी हमारे साथ हैं, नेता और प्रवक्ता टीएमसी के। आप सभी का स्वागत है। मानव जायसवाल जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और रुझान और सवाल आपके सामने रखूंगा, और यह भी बता दूं कि करीब करीब 15,000 वोट आ चुके हैं हमारे पास। शुरुआती रुझान वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। मानव जायसवाल, पहला सवाल यही है, पहली बार देखा है कि पुलिस की गिरफ्त में कोई शख्स इतने शान और शौकत के साथ किसी लाट साहब की तरह घूमता है और पुलिस उसके पीछे पीछे चलती है जैसे कोई वीआईपी चल रहा है और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। बड़ा बॉडी लैंग्वेज पर चर्चा हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है कि ईडी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। सुधांशु जी के मैंने भाषण सुनी, वो सारे उर्दू शब्द उनके आ गए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा देश पूछना चाहता है, भाई ईडी सीबीआई इतने दिन से कर क्या रही थी? कोर्ट ने 2 दिन पहले हमको खुली छूट दी, हमने अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद ये चिंता कि भाई अरेस्ट हो गया, शुभेंदु अधिकारी अलग बयानबाजी दे रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये है, वो है। अरे भाई, उन्होंने तो पहले भी बयानबाजी दी थी कि उनको पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, भाजपा लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जहां तक बात है कि कानून और कोर्ट में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी मुजरिम क्यों ना हो, उसको किस तरीके से लाया जाता है वो सबको पता है। और हमको बॉडी लैंग्वेज से चिंता नहीं है, क्योंकि हमने निश्चय कर लिया, हमारी पार्टी ने 6 साल के लिए शेख शाहजहां को बर्खास्त कर दिया। यही शेख शाहजहां जो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, वहां के
पुराने एमएलए के साथ थे, उसके बाद इन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन करा, हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमें उम्मीद थी कि जेन्युइन लोग की तरह काम करेंगे। और जो भी आरोप उनके ऊपर हुआ है, हम कोर्ट और न्यायपालिका के ऊपर हमको भरोसा है, हमको हमारे संविधान पे भरोसा है, लेकिन भाजपाइयों को नहीं होगा। उनको तकलीफ है, अरे बाप रे ईडी सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पाई, बंगाल पुलिस कैसे कर ली, या बंगाल पुलिस इतनी सक्षम है क्या? पहले तो ये बोलते थे कि बांग्लादेश भाग गया, ये बांग्लादेशी है, विदेश भाग गया, लंदन भाग जाएगा। अच्छा मानो भाई, मैं कुछ कहना चाह रही थी। मैं नीति एक क्रॉस क्वेश्चन है, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मानो से क्रॉस क्वेश्चन है, फिर मैं नीति आपके पास आ जाऊंगा। आपने 6 साल के लिए सस्पेंड किया, गिरफ्तारी भी हो गई, मतलब मैं ये मान कर चलता हूं कि आप लोग मान रहे होंगे कि शेख शाहजहां गलत हो सकता है, इसलिए हम सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले नहीं मान रहे। अरे पूरे बात सुनिए। हाँ। हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में। अरे ठीक है। और हम लोग मुंह जबानी काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग काम करते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, कारण क्या है सस्पेंड करने का कारण क्या है कि कोई भी पार्टी का संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम मोदी जी आप सुनिए मानव जी, ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है, नीति लगातार इशारा कर रही है। सुनिए नहीं मानव भाई बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना एक क्रॉस क्वेश्चन जो मैं पहले कर रहा था, थोड़े दिन पहले 2 4 5 दिन 10 दिन हो सकता है, कितने दिन पहले मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सदन के अंदर ममता बनर्जी ने कहा था कि शेख शाहजहां टारगेट पर था, पहले ईडी के टारगेट पर था, फिर संदेश खाली में ये सब हुआ। तो पहले सर तय कर लीजिए कि शेख शाहजहां जिसका बचाव खुद मुख्यमंत्री सदन के अंदर कर रही थी, आप कह रहे हैं कि भाई साहब कोई पार्टी का संरक्षण नहीं है, तो सदन के अंदर ममता बनर्जी क्या कर रही थी? संरक्षण नहीं था क्या वो? सुनिए, ईडी सीबीआई को पूरे देश में किसी को भरोसा नहीं। ईडी सीबीआई जिस तरीके से कार्य में जो लिप्त है, जिस तरीके से भाजपा का एजेंडा चलाना चाहती है, अगर सच में ईडी सीबीआई इतनी सक्षम है तो शुभेंदु अधिकारी फ्री क्यों है जी? गलत बोल दिया। अजीत पवार आपके मंत्री क्यों है जी? आपके अशोक चौहान को पार्लियामेंट में टिकट कैसे मिल गया जी? अच्छा राकेश भाई एक मिनट, नीति बस 10 सेकंड दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। नीति 10 सेकंड दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा संयम रखिए नीति जी, नीति में आइए, नीति अनुसार संयम रखिए। सुनिए राकेश भाई, आज का इतना नया जोक चलता है मार्केट में, अचानक से एक मंत्री के पास फोन जाता है, हेलो मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो बोला अरे सर मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर गया, फोन कट हो जाता है, अरे नहीं हमको पता नहीं था। फिर एक जगह फोन जाता है अपोजिशन लीडर के पास, अरे सुनिए हम ईडी से बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था। सुनिए ना, अरे मानो भाई नीति जवाब देंगी। एक बात कह दो, मुझे ये नहीं पता था कि आप आजकल कॉमेडी भी करने लगे हैं। कॉमेडी शो में नहीं बुलाया था सर कि रील्स पर क्या जोक चल रहा है। मुझे लग रहा था कि आप पार्टी की बात करेंगे और मेरे सवाल का जवाब देंगे कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री बचाव क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप रील्स देखकर आ रहे हैं, तो मैं भी 2 4 रील्स देखकर आता और पूछता कि बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या जोक चल रहे हैं, बता देते तो मैं वो भी कर लेता। फिलहाल नीति जवाब दीजिए। देखिए मानव जी, आपको हर एजेंसी के ऊपर एक शक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो अपनी पीठ थपथपा रहे आज कि हमारी महिला मुख्यमंत्री, सर सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी 50 दिन से ऊपर लग गए आपको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए। और ये बात राकेश जी की बिल्कुल ठीक है, जिसका जवाब आपने दिया नहीं कि जब सदन में खड़े होके, सर अब सुन लीजिए, आप भी नीति से संयम रख लीजिए। मानो भाई सुन लीजिए ना, आप नीति दिखा दीजिए, सुन लीजिए नीति को। सबके पास तो संयम की नीति होनी चाहिए सर, अब सुन लीजिए इनको। अरे रुक जाइए भाई, अभी तो आप कह रहे थे महिला मुख्यमंत्री है, अब ये महिला प्रवक्ता है तो इनका भी तो सम्मान करिए ना। ठीक है मानो भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है। नीति जैन इतने देर से सुन रही थी, मानो भाई प्लीज मुझे फिर कहना पड़ेगा, रुक जाइए प्लीज रिक्वेस्ट मानिए। ठीक है नीति जैन बोलिए। एफआईआर में ईडी के ऊपर अटैक वाली जो धारा है वो तो है, क्या उसके अंदर महिलाओं के साथ जो वहां कुकर्म हुआ है वो धाराएं हैं उसके अंदर? जो लैंड ग्रैबिंग हुई है वो धाराएं हैं? और जब आपने अरेस्ट ईडी के अटैक पे किया है तो ईडी को सौंपा क्यों नहीं गया? तो ये हमारा सवाल पूछना तो बिल्कुल ठीक है ना कि पुलिस का संरक्षण है और आज उनको अरेस्ट भी सिर्फ इसीलिए किया गया है कि ईडी और सीबीआई को सौंपना ना पड़े। आप पूछ रहे कि ईडी और सीबीआई ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि सर सिक्योरिटी स्टेट का इशू है,
जब तक कोर्ट ने हमें छूट नहीं, जब तक एजेंसीज को छूट नहीं मिली थी, तब तक एजेंसीज वहां जाकर एक्शन नहीं ले सकती है। आप लोगों ने अब इमीडिएट एक्शन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को बोल दिया था कि वो भी स्वतंत्र है वहां जाकर उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ये पूरा मुद्दा है जिसको आप घुमा घुमा कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आज। ये सिर्फ आपने उसको आज भी प्रोटेक्शन देने के लिए अरेस्ट किया है। जो वहां पर लैंड ग्रैबिंग का मुद्दा हो रहा है, ये केसेस 4 साल से चल रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया गया सर? अब सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हम वहां खड़े होकर छाती पीट रहे हैं कि भाई इनके ऊपर कुछ एक्शन करिए, वहां महिलाएं प्रताड़ित हैं। आज सेलिब्रेट कर रही है वहां की संदेश खाली की महिलाएं क्योंकि शाहजहां अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मानव भाई जवाब दीजिए और मुझे यह भी बताइएगा कि ऐसे गिरफ्तारी होती है क्या कि इस तरीके से आदमी चलता रहे, पुलिस पीछे से स्कॉट करती रहे? कोई ऐसा उदाहरण, कोई तस्वीर हो तो दिखाइएगा, जरा जूम करके दिखा दीजिएगा, देश देख ले अगर ऐसी कोई तस्वीर आपके सामने होगी। राकेश भाई, हम लोग किसी के लिए पर्सनालिटी वॉक तय नहीं करते हैं। जिसको जो इच्छा है उस तरीके से वॉक कर सकता है। यही आपका और हमारा देश है, पुलिस और देश संविधान से चलता है। नहीं, वो वॉक पुलिस से चलता है। अरे सुनिए ना, वो वॉक पुलिस कस्टडी में भी करेगा क्या? अरे महाराज, पुलिस कस्टडी में कोर्ट में कौन क्या चलता है उसको अरेस्ट करके पुलिस वैन में लेके गया तो आपने नहीं दिखाया। पुलिस वैन में वो बैठा हुआ आपने नहीं दिखाया। सुनिए ये जो देखिए फिर नीति नहीं है इनमें, अभी नीतिग्रस्त है, नीतिहीन हो गई है, नीति जी रुकिए, हम बता रहे हैं। चार्जशीट नहीं हुए शाहजहां, क्यों? अरे सुनिए ना, आप बहुत मेहनत करा आप लोगों ने। 4 साल से आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। 4 साल से अगर केस चल रहा है, 4 साल से अगर वो प्रताड़ित किया तो आपकी जनता, आपके कार्यकर्ता नहीं थे क्या संदेश खाली में? आपके जो शुभेंदु अधिकारी लीडर वाली ऑपोजिशन है कर क्या रहे थे? वो किसकी सेवा में लिप्त थे? वो क्या मोदी जी और अमित शाह जी के पैर चरण चुपक में बैठे हुए थे क्या? वो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं संगठित हुए? मोदी जी अमित शाह जी पर चले गए। आप लोगों के पास मुद्दा है, सुनिए, सिर्फ मुद्दा है, सुनिए, ना आपको जनता की सेवा करनी है, ना आपको महिलाओं की चिंता है। अगर आपको सच में महिलाओं की चिंता नहीं, चलिए, बीजेपी के लोग नीति आपने बात कही, मानो भाई आप बहुत सही, शेख शाहजहां आपके हिसाब से बहुत सही, आपने बहुत नीति रखी कि शेख शाहजहां को सस्पेंड कर दिया। मैं आपको चैलेंज देता हूं लाइव शो में, इस लाइव शो में जनता वोट करती है, वो रुझान दिखाते हैं। मैं आपको लाइव शो में चैलेंज करता हूं कि ऐसी गिरफ्तारी और उसके बाद ऐसी वॉक की कोई तस्वीर आप मोबाइल उठाइए, खंगालिए, दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं एक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा इसके आगे। राकेश भाई, अच्छी बात कही आपने। हाँ, आपको एक नाम बोलता हूं, बृजभूषण शरण। हमारी महिलाएं रेसलर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, मामूली नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं, अरे मानो भाई सवाल सुना करिए ना, मानो भाई सवाल सुना करिए ना। गलत उदाहरण फिर आप दे रहे हैं। नहीं, गलत उदाहरण फिर आप दे रहे हैं। मैंने आपको लाइव शो में लाइव चैलेंज दिया है, गिरफ्तारी के बाद ऐसी वॉक की एक तस्वीर आप दिखाइए। गिरफ्तारी के बाद ऐसी शानदार वॉक की तस्वीर, लाट साहब जैसे वॉक की तस्वीर आप दिखाइए। मैं आपको चैलेंज देता हूं। अरे चैलेंज, अरे क्षमता नहीं है राकेश भाई। अरे नहीं है क्षमता, मानो भाई नहीं क्षमता, मैं क्षमताहीन हूँ, मैं मान रहा हूँ। आपके अंदर क्षमता है, ऐसी वॉक की तस्वीर दिखाइए। पूरे देश आपके अंदर क्षमता है, ऐसी वॉक की तस्वीर दिखाइए। हमने अरेस्ट किया, आपको अरेस्ट नहीं किया। अरे मजबूरी में अरेस्ट किया भाई, अरे मजबूरी में अरेस्ट किया। ना, मैं भागने नहीं दूंगा। नीति एक सेकंड, नहीं, शालिनी आप भी रुक जाइए। अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं मेरे और मानव के बीच में। मानो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, ऐसी शानदार वॉक की तस्वीर आप दिखाइए, मोबाइल उठाइए। एक नाम है, मुझे लगता है कि बंगाल में इंटरनेट शानदार चलता होगा। अरे दिखाइए ना, वो भाई दिखाइए, ऐसी वॉक की तस्वीर दिखाइए ना, मोबाइल उठाइए भाई। अरे मोबाइल उठाइए, ये देखिए, मोबाइल उठाइए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बृजभूषण शरण का नाम ले लीजिए। अरे नाम क्या? गिरफ्तारी में नाम लीजिए ना, बृजभूषण शरण का नाम। अरे भाई गिरफ्तारी में वॉक की तस्वीर दिखानी है, गिरफ्तारी में वॉक की तस्वीर दिखानी है मानव जायसवाल। तो उस पे नाम लिखा ना, बृजभूषण शरण जी का नाम लिखा ना। अरे तो नाम ले लिया बृजभूषण शरण, आगे बोलिए। बृजभूषण शरण ने अत्याचार नहीं किया, दुराचार नहीं किया, हमारी महिलाएं कुश्ती वाले। अच्छा बृजभूषण शरण, अरे रुकिए, अच्छा सुनिए,
किया जाए। पोस्को का केस हुआ था जी। अरे ब्रिजभूषण पोस्को ब्रिजभूषण शरण मानव जायसवाल 18 साल की अब नहीं है। चलिए लाइव शो में पहला रुझान ये है, रुकिए शालिनी मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिए शालिनी, 10 सेकंड दे दीजिए। तो आज के लाइव शो में पहला रुझान ये है कि मानव जायसवाल के पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है जिसमें पुलिस कस्टडी में कोई आदमी लाट साहब की तरह वॉक करता हुआ थाने के अंदर घुस जाए और पुलिस वाले ऐसे एस्कॉर्ट करते रहे, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तो पहला आज का नतीजा यह है कि मानव जायसवाल के पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं। चलिए अब शालिनी नहीं, आप फैशन शो, आप कॉमेडी शो चला रहे हैं, इसलिए आप कह रहे थे कि रील्स में क्या शेयर हो रहा है, आप कॉमेडी शो चला रहे थे। चलिए अभी कोई नहीं बीच में, शालिनी अली क्या शेख शाहजहां एक खास समुदाय से इसलिए तुष्टीकरण के लिए अभी तक शेख शाहजहां का बचाव हो रहा था, और जब यह देखा गया कि कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार मजबूरी में गिरफ्तारी हुई, और वो मजबूरी कितनी बड़ी थी और शेख शाहजहां का कद कितना बड़ा है वो तस्वीरें बता रही हैं। शालिनी अली देखिए, शेख शाहजहां जो है वो वहां एक सिर्फ खास समुदाय नहीं, वो एक वहां पे एक अच्छी खास राजनीतिक दल का एक सदस्य है, इसीलिए वो इतने दिनों तक बचा रहा। 55 दिन के बाद अगर एक फरार आदमी आज गिरफ्त में आया है और मोबाइल फोन लेकर एक स्पेशल सेल में जाता है तो वो ये बात बताता है कि हाँ जी मैं टीएमसी का आदमी हूँ, ममता बनर्जी वहां की सीएम है, ममता बनर्जी ने कितने बार दरखास्त डाली थी कि हाँ जी सीबीआई और ईडी वहां के जो भी वहां पे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कितने बार वहां पे दरखास्त डाली थी कि इसको अरेस्ट किया जाए। आज अगर एफआईआर वहां पे फाइल हुई है, क्या वो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर है या लैंड ग्रैबिंग के ऊपर है या स्मगलिंग के ऊपर है? और भी कितने सारे केसेस हैं जो उनके ऊपर लगने चाहिए। मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप समुदाय की बात मत करिए, आप धार्मिक समुदाय की बात मत करिए, आप बात करिए राजनीतिक दल की, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिला है टीएमसी से। ठीक है, चलिए शालिनी अली अब इस शो का अगला रुझान, देश का मूड मीटर लाइव दिखाई देता है। पहला मीटर दिख गया था कि मानव जायसवाल के पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। पहला रुझान देखिए, सवाल पहला यह था कि संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कौन बचा रहा था। मानव भाई ध्यान से सुनिएगा, 98.2% लोग यानी करीब 99% लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार बचा रही थी, ममता बनर्जी बचा रही थी। 1.5% लोग कह रहे हैं बंगाल पुलिस बचा रही थी। 1.5% भी कैलकुलेट करेंगे तो ममता सरकार के हिस्से चला जाएगा। सिर्फ 0.3% लोग यानी इस देश की 1% जनता भी ये नहीं सोच रही है कि कोई और बचा रहा था। और ये भी बता दूं कि ये जो परसेंटेज हमने आपको बताया है, 52,000 से ज्यादा लोगों ने लाइव शो में लाइव वोट किया है। तो ये देश का मूड मीटर है। पहले सवाल का ये जवाब मानव जायसवाल, 98-99% लोग कह रहे हैं ममता सरकार बचा रही थी। और मैंने जो कोट किया सदन के अंदर ममता बनर्जी का बयान, वो बयान भी देश के सामने है। अब बोलिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता आपका सैंपल टेस्ट कितना है, लेकिन अच्छा अरे बता दिया सैंपल टेस्ट, 52,000 से ज्यादा लाइव शो में लोगों ने वोट किया है। स्क्रीन के ऊपर पब्लिक वोटर मीटर दिख रहा है, देख लीजिए, 53,000 हो गया। देखिए पहले नहीं दिख रहा था, अरे राकेश भाई नहीं दिख रहा था, कहां चिंता कर रहे हैं। शालिनी अली रुक जाइए, शालिनी अली रुक जाइए, शालिनी अली रुक जाइए, बोलिए। नीति जी ने, और जो स्वीपिंग रिमार्क होता है ना, जो सारे प्रवक्ताओं का एक ही बात है, स्वीपिंग रिमार्क दे देना। सबको पता है कि स्टे ऑर्डर था और जिस तारीख को हमारी एसआईटी गठित होने वाली थी उस पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है, 8 तारीख से उछल कूद करने लगे, वानर सेना इनकी पहुंच गई, लेकिन ये भूल गए कि ये रावण नगरी नहीं है, ये बंगाल की भारत की शुद्ध नगरी है और संदेश खाली पूरे देश को संदेश देगी। हम लोगों ने अरेस्ट किया, हम लोगों ने कैंप लगाए, हम लोगों ने माताओं की बातें सुनी, उनको समृद्ध बनाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हमारी महिला टीम पहुंची, हमारे एमएलए पहुंचे। अच्छा मानव भाई, एक और आईना आपको दिखाता हूं। मानव भाई सुनिए ना, अरे सुनिए, नीति रुक जाइए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं नीति आपसे सवाल करूंगा कि कभी कोर्ट ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी क्या? क्योंकि बाद में तो कोर्ट ने कहा कि भाई जाइए गिरफ्तार करिए, हमने उस पर स्टे नहीं दिया है। अगर मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक है तो मैं आऊंगा, लेकिन बंगाल से भी रुझान आए हैं, जरा वो रुझान भी रखिए स्क्रीन पर, रुझान रखिए, ये रुझान रखिए। देखिए मानव भाई, खास आपके लिए बंगाल से, ये बंगाल का रुझान है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कौन बचा रहा था? 98.3% लोग यहां भी मान रहे हैं मानव भाई कि ममता सरकार बचा रही थी। 1.2% लोग बंगाल पुलिस को कह रहे हैं। 0.1 कम हो गया।
0.1 कम हो गया पूरे देश के हिसाब से, और 0.5% लोग ये कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बचा रहा था। ये सिर्फ बंगाल के लोगों की राय है। अब एक और सवाल का रुझान आ चुका है, दूसरे सवाल का रुझान, और दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि बंगाल सीआईडी पूरे केस की निष्पक्ष जांच करेगी? 68.5% लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जांच सही होगी ये कह रहे हैं लोग, कितने? 18% लोग, और 12.8% लोग ये कह रहे हैं कि केस कमजोर हो जाएगा। यानी जो मेजॉरिटी है वो ये कह रहे हैं कि ना तो बंगाल सीआईडी केस की जांच कर पाएगी ठीक से, बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि केस और कमजोर हो जाएगा अगर बंगाल की पुलिस के पास रहेगा, उनके पास रहेगा तो ये रुझान है। अब बोलिए मानव भाई। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से, जिन्होंने भी वोट दिया है, मैं आप लोगों के सामने 2-3 चीज साझा करना चाहता हूं। पहली बात, कोर्ट की जो ऑर्डर थी 72 घंटे के अंदर हमने शेख शाहजहां को अरेस्ट किया। ईडी सीबीआई इतने दिनों से अरेस्ट नहीं कर पा रही थी, ये सच्चाई है। जहां दूसरी बात है, जहां हमने कैंप लगाए हैं, हमने माताओं से, वहां परिवार वालों को, परिजनों को बोला है कि अगर आपके पास कोई भी तकलीफ है आप रजिस्ट्रेशन करें। भरपूर रजिस्ट्रेशन हुआ है। जहां हम लोगों को लैंड ग्रैबिंग के केसेस मिले, जहां पे हमारी बहन बोल रही थी, हम लोगों ने लगभग 200 लोगों को उनके जमीनें वापस करवाई। ये हमारी बाध्यता है, क्योंकि ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की नेत्री है। माँ माटी और मानुष, माँ और माटी और मनुष्य। अच्छा रुकिए मानव भाई सुनिए ना, आपने देश की राय पर तो कुछ कहा ही नहीं। बंगाल के लोगों ने ये राय दी, वो आपके दावे के उलट है। नीति जैन, मुझे एक बात बताइए, शालिनी अली एक मिनट, शालिनी अली प्लीज। नीति जैन, मुझे नहीं पता है ठीक तरीके से, कोई दुरुस्त कर दे भाई। मानव जायसवाल ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा उनको जानकारी है, मैं क्षमताहीन आदमी, उनके पास क्षमता ज्यादा है ज्ञानवान के। नीति जैन, क्या कोर्ट ने कभी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर स्टे लगाया था? राकेश जी, आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले कोर्ट ने जो ये बंगाल सरकार है उसको फटकार लगाई थी कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये जो स्टे की बात कर रहे हैं, ये ईडी और एक सेकंड सर, अब सुन लो, झूठ बोल रही, ये जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ईडी और स्टेट पुलिस मिलकर जाएगी और शेख शाहजहां को अरेस्ट करेगी, तो उस ऑर्डर पर एक स्टे आया था कि ये जो कंबाइंड टीम जानी थी उसके ऊपर स्टे था। शाहजहां की अरेस्ट पर कोई स्टे नहीं था कभी भी, और इस मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं था, ये मुद्दा ही अलग था। और अब जब आपने ईडी पे अटैक के तहत एफआईआर हुई है, तो आप ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रहे? नहीं, चलिए एक बात तय हो गई। मानव जायसवाल, तीसरे सवाल का भी रुझान सुन लीजिए, लेकिन एक बात तय हो गई कि नीति जैन ने जो बताया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर स्टे नहीं था, ये जो कंबाइन टीम जानी थी गिरफ्तारी के लिए उस पर स्टे था, शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पर स्टे नहीं था, ये नीति जैन के मुताबिक। तीसरे सवाल का रुझान सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मानव। तीसरा सवाल यह था कि लोकसभा चुनाव में ममता सरकार को संदेश खाली मुद्दा कितना भारी पड़ेगा। अब देखिए ये वोटिंग मीटर भी, नतीजा क्या है आपके सामने है, ऊपर है 56,000 से ज्यादा वोट है। 56.7% लोग कह रहे हैं कि टीएमसी की सीट घटने वाली है। मानव जायसवाल, कोई रुझान मानिए ना मानिए, ये देखिए आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। 2.6% लोग कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 40.7% यानी करीब 41% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अब मानव जायसवाल, भले कुछ मानिए ना मानिए भाई, एक पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सत्ता इसी से मिलती है। 57,000 से ज्यादा वोट है और मैक्सिमम लोग मान रहे हैं कि आपकी सीट घटेगी, बीजेपी को फायदा होगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अब अभी से मौका है, जग जाइए। एक और बात, सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, 2 चीजों को मैं साझा करना चाहता हूँ। शालिनी, इसके बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। एक टिप्पणी शालिनी, इसके बाद तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए, पहली चीज राकेश भाई, हमारी जो नीति बहन है उनको पता नहीं है कि भाई अगर बंगाल पुलिस काम नहीं कर रही थी, उनको स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, तो ईडी और सीबीआई तो काम कर ही सकती थी। तो भाई ईडी सीबीआई कहाँ थी? शुभेंदु अधिकारी बार चढ़ के पिक्चर में चढ़ के कि मुझे पता है, लेकिन उन्होंने ईडी सीबीआई को नहीं बताया। दूसरी बात, जहां तक बात है जनता के साथ, तो भैया जनता के वोट से ही ममता बनर्जी है।
और ये भी बात मान लीजिए जनता सब जानती है, जनता को पता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने मानो भाई कि जनता के वोट से ही ममता बनर्जी सरकार में बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वही जनता आप कह रही कि ये मामला उल्टा पड़ रहा है। अब शालिनी अली को सुनिए पहले, फिर मैं नीति के पास जाऊंगा। मानो आपने बोला, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, हाँ। आज के डेट में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाएं भी है। महिलाएं आगे आकर वोट करती हैं। आप लोगों ने पिछले बार के भी आपने देख लिए सारे आंकड़े, उसमें आपने देखा है विमेन वोटर्स की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है। बहनें आज दुखी हुई थी, आज फिर खुश हुई हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि 55 दिन तक टीएमसी यानी ममता बनर्जी के पार्टी के जो एक ये व्यक्ति थे, इनको पकड़ा नहीं जा रहा था। बहनों का विश्वास ममता बनर्जी के ऊपर से उठ चुका है। आज अगर वहां पे शंख बजे हैं तो वो इस वजह से बजे हैं क्योंकि वो अरेस्ट हुए गए हैं। आप बताइए, अगर आप सिर्फ इस बात को मानते हैं कि वोटों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो आज की बात को देखकर आप बता दीजिए, क्या वोटों की संख्या किसी और अन्य राजनीतिक दल के लिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ममता बनर्जी खड़ी नहीं उतरी? ठीक है। क्या ये वही ममता बनर्जी है जो अपने रबड़ के चप्पल पहन के रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार देती थी गलत काम या गलत कोई भी गलत बात करने के लिए? आज वो ममता बनर्जी कहां है? शालिनी आपने बड़ी बात कही है, मैं नीति के पास जाऊं। एक और रुझान है, और वो रुझान मानो भाई बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले शो की शुरुआत में कहा था कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो महिलाओं की राय मुझे लगता है शायद आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। लोकसभा चुनाव में ममता सरकार को संदेश खाली मुद्दा कितना भारी पड़ने वाला है, ये जो राय है मानो भाई टीवी स्क्रीन पर, ये सिर्फ महिलाओं की राय है। 58.1% महिलाएं ये सोचती हैं कि टीएमसी की सीट घटने वाली है। 39.5% महिलाएं ये सोच रही हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। सिर्फ 2.4% महिलाएं मानो भाई ये सोच रही हैं कि भाई इस पर हम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नीति, आप लोगों को लगता है बंगाल में जिस टर्निंग पॉइंट की सियासत में जरूरत थी, वो टर्निंग पॉइंट शायद संदेश खाली, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लोगों में आक्रोश है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव नहीं होते तो हम लोग इन महिलाओं के लिए खड़े नहीं होते। ये एक चुनावी मुद्दा बनाकर सिर्फ ना छोड़ा जाए। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, वो काफी पुराने मुद्दे पर, जिस तरीके के वहां पर हालात है, हर इलेक्शन में वहां पर जो आक्रोश होता है और रायट्स होते हैं, तो ममता बनर्जी की सरकार का अंत बहुत बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार एक महिलाओं के एक बहुत बड़े वोट बैंक के सहारे सत्ता में आई थी, और अब वही एक वोट बैंक है जो उनसे दुखी होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। और ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ऐसे लोगों के लिए सदन में खड़े होकर सपोर्ट करना, तो ये उनके खिलाफ जाएगा ही जाएगा। आज आप जितना मर्जी बोल लो, अरेस्ट किया, लेकिन कल तक तो सपोर्ट ही कर रहे थे। ठीक है, कल तक तो इन महिलाओं को बीजेपी सपोर्टर बोल रहे थे। ठीक है नीति, ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। नीति ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, तो मानो भाई 30 सेकंड में आपको आखिरी देता हूं, जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हो 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। पहले तो मैं नीति बहन को अवगत करा देना चाहता हूं कि बंगाल में जितने महिलाओं के लिए दीदी ने किया है ना, वो पूरा देश में मोदी जी अभी रेप्लिकेट कर रहे हैं। कन्याश्री का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन अवार्ड देता है, देश को उस पटल पे लेके गई है ममता बनर्जी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, अरे भाई क्षमता नहीं है सुनने की, फिर नीति नहीं है आपको सुनने की, नीति लाई है, सुनने की भी नीति लाई है। फिर सुनिए, हमने रूपोषी दिया, लक्ष्मी भंडार दिया। लक्ष्मी भंडार क्यों है कि भाई जहाँ गैस चूल्हे का दाम आपने इतना बढ़ा दिया है, माता ले नहीं पा रही है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। नौकरी आप दे नहीं पा रहे तो हमने रोजगार के लिए चैनल खोल दिए, हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं, हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, माताओं को जागरूक कर रहे हैं। अरे मानो भाई, मैंने 30 सेकंड दिया था, करीब 1 मिनट तक पहुंच गए। राज्य में महिलाओं के लिए बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में संदेश खाली की घटना के बाद महिलाएं आक्रोशित लग रही हैं। मैं ये आपको बात कहना चाह रहा हूं जो आप नहीं समझ रहे हैं। शालिनी अली, आपको भी 30 सेकंड देता हूं। सर, अगर ये बात करते हैं यूनाइटेड नेशन अवार्ड्स की, अगर ये बात करते हैं कि दीदी ने 2 ऐसे स्कीम्स निकाल दी है महिलाओं के लिए, तो फिर मैं आपको और भी ऐसे अनगिनत स्कीम्स दिखा देती हूँ जो कि मोदी जी ने निकाले महिलाओं के लिए। राशन कार्ड में आज की डेट में महिलाओं को अगर प्रमुख और मुखिया पूरे खानदान का माना जा रहा है, तो वो मोदी जी ने राशन कार्ड में डाल के किया। शौचालय जैसे एक जरूरी जो जरूरत थी, चलिए ठीक है, ये 30 सेकंड मैं रोकता हूं। एक बार फाइनल नतीजे क्या आए हैं
क्या लोगों ने फाइनल वोटिंग किया है वो भी मानो भाई देखिए, जरा डालिए स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने ये पूछा था कि संदेशखाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कौन बचा रहा था। 98.2% लोगों ने अभी तक कहा है कि ममता सरकार बचा रही थी। 1.4% लोग कह रहे हैं बंगाल पुलिस। ये भी आप सोचेंगे तो जाएगा ममता बनर्जी के हिस्से ही। सिर्फ 0.4% लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। और देखिए ऊपर का पब्लिक वोटर मीटर करीब 60,000 के आसपास पहुंचने वाला है। दूसरा सवाल था क्या आपको लगता है कि बंगाल सीआईडी पूरे केस की निष्पक्ष जांच करेगी। 17.3% लोगों ने कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी। 17.3% लोग कह रहे हैं कि जांच सही होगी, लेकिन 12.4% लोग कह रहे हैं कि केस कमजोर हो जाएगा। तीसरा सवाल, वो भी फाइनल नतीजा आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा सवाल यह था कि लोकसभा चुनाव में ममता सरकार को संदेशखाली मुद्दा कितना भारी पड़ने वाला है। टीएमसी की सीट घटेगी 57% लोग कह रहे हैं, 2.5% लोग कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि 40.5% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा। और देखिए जब तक हमने नतीजे आपको ये बताने शुरू किए हैं, करीब 60,000 का आंकड़ा पब्लिक वोटर मीटर में ये आपके सामने है। तो देश का मूड मीटर आज क्या कह रहा है हमने आपको दिखा दिया। अब बात देश के मूड मीटर शो के सरप्राइज की, हमारे इस स्पेशल शो में वोट करने वाले लकी वोटर की। ये नाम आपके सामने रखता हूं जिन्हें इनाम मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं जिन 2 लकी वोटर को अभी तक चुना गया है वो कौन है। मानव दास है पश्चिम बंगाल के। देखिए मानव भाई जैसा ही इनका भी नाम है, इनके आखिरी जो मोबाइल नंबर का 4 डिजिट है वो 5662 है। स्वाति कुमारी है, असम से हैं, इनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट है 6005। और आपको ये आपका इनाम मुबारक हो। लेकिन 2 और लकी विनर का नाम अनाउंस होगा, और कब अनाउंस होगा आपको पता है, रात 9 बजे हमारे खास शो पाठशाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मानव भाई आपका जुड़ने के लिए, शालिनी अरी आपका जुड़ने के लिए, नीति आपका जुड़ने के लिए। और मानव भाई ये कहते हुए कि ये वोटर मीटर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, चर्चा करिएगा पार्टी फोरम में जाकर, शायद हो सकता है आप ही लोगों को फायदा हो जाए, कुछ सचेत आप लोग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।